चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं आपकी। जो हम 9 तारीख में क्विज करवा रहे हैं, कुछ बच्चे 20-25 हैं जिनका पेपर है 9 में, उनकी 8 तारीख में। तो 9 तारीख में जो क्विज होगी वो सुबह 7 बजे से शुरू होगी और दोपहर को 12 बजे तक चलेगी। मतलब अलग अलग सेशन में अलग अलग बैच बनाऊंगा मैं। जो आप हॉल टिकट खरीदेंगे कल यानी कि 3 तारीख में सुबह 10 बजे से एडमिट कार्ड या टोकन मिलने शुरू होंगे। 10 रुपये आपको जमा करने हैं और वो मोहर लगा हुआ टोकन आप ले जाएंगे। अपना नाम, पापा का नाम भर लेंगे आप घर से और अपना फोटो लगा करके 9 तारीख में आएंगे। फिर तो जब टोकन ले तो आप ये पूछें, वो पूछेंगे आपसे कौन से टाइम का चाहिए, तो आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेना। 9 तारीख का टाइम कौन कौन से होंगे वो आपको बता देंगे। 10 या 8 या 9 या 5 जितने बैच बनेंगे, 500 बच्चे हों, 600 हों, 1000 हों, उस हिसाब से मैं पेपर सेट करके आपका टेस्ट ले लूँगा। बाकी बातें आप क्लास में आके पूछ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जो अब आने वाली है सारी चीज़ें पहले से तैयार कर दी हैं, यानी कि सिर्फ मुझे आंसर लगाना है और वर्ड पावर जो है आपकी इडियम फ्रेज है उसका मीनिंग मैंने लिख दिया है। ऐसा क्यों करा गया, उसके पीछे 3 वजह है। ऐसा क्यों करा गया है, क्या करा है, पहले ये देखो आप। ये करा है हमने, मीनिंग लिखा हुआ है। इसके करने के पीछे 2 वजह हैं। एक, मुझे बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी थी। मैं लिखता वीडियो के बीच में बहुत लंबी वीडियो बनती। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि बच्चे बोलते हैं कि सर साफ साफ लिखा हुआ नहीं है, तो जल्दबाजी में तेज तेज लिखता हूं तो वो राइटिंग बिगड़ जाता। इसलिए दोनों ही चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। वीडियो भी जल्दी हो जाएगी, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, आंसर भी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये 1 से 250 तक की वीडियो है। 251 से 500 की वीडियो कल को यानी कि 3 तारीख में आपको मिल जाएगी। टू कास्ट एस्पर्शंस का मतलब होता है लाछन लगाना या अनुचित टिप्पणी करना। आंसर है बच्चों तीसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है छिपा रुस्तम, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी कि जीत जाएगा लेकिन वो जीत गया। आंसर है चौथा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है टू कीप वंस अपीयरेंसेस, इसका मतलब होता है कोई मान लो अमीर व्यक्ति है या अच्छा खासा उसका वर्चस्व है, लेकिन कुछ टाइम बाद गरीबी या वर्चस्व खत्म होने लगा, पैसे खत्म हो गए, लेकिन उसने बाहरी रूप बनाया हुआ है अपना, लोगों को अब भी लगता है कि वो अमीर है। तो ऐसा इसका मतलब होता है अपने बाहरी रूप को बनाए रखना। आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है टू टेक टू, लगा देना, इसमें ये छूट गया था। टू टेक टू वंस हील्स, ये होता है बच्चों भाग जाना। आंसर है रन अवे। क्वेश्चन है 5वें नंबर पे ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली, साल में 10-12 बार। आंसर लगा देंगे तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 है टू टॉक थ्रो वंस हेट, बकवास बातें करना। आंसर लगा देंगे टू टॉक नॉनसेंस। फिर हम आगे जाएंगे बच्चों और अगला है द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश। एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है पहली झलक में, यानी कि जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट साइट। फिर आते हैं हम ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक हो या लैटिन एंड ग्रीक हो या ईडियम, इसका मतलब होता है समझ से परे, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि इनकम्प्रीहेंसिबल। फिर हम आएंगे द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ। देखो पास ओ डबल एफ, पास ऑफ का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो दिखा रहा है ना कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है या कोई सरकारी अधिकारी है, तो वो होगा नहीं, वो बहरूपिया है, उस रूप में आया हुआ। इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ। इसका एक मीनिंग और है प्रिटेंड टू बी। प्रिटेंड का मतलब बहाना करना, टू बी कुछ बनने का, लेकिन वो होता नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 10, ये होता है विद वन वॉइस, इसका मतलब होता है एक मत से, जिसमें सबकी एक राय हो। क्वेश्चन नंबर 11 है फिर हमारे पास में ट्रम्प अप, ये होता मनगढ़ंत कहानी बनाना। आंसर है बच्चों इसका कॉन्कॉक्ट। फिर आएंगे हम शो वाइट फेदर, इसका मतलब होता है कायरता दिखाना। आंसर है पहला शो साइंस ऑफ कोवार्डाइज। फिर होता है बच्चों पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, किसी काम को गलत या उल्टे क्रम में करना।
तो आंसर आ जाएगा बच्चों टैकलिंग दीज या टैकलिंग प्रॉब्लम्स इन द रॉन्ग वे। फिर आएगा द गिफ्ट ऑफ द गैब, ये होती है बोलने की कला, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हमारा वो तीसरा आएगा, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। फिर होता है व्हाइट एलिफेंट, ये होती है महंगी लेकिन काम की नहीं होती, महंगी लेकिन यूजलेस, आंसर है दूसरा। दोनों ही मीनिंग आने चाहिए, महंगा भी और यूजलेस भी, तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 16, वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होगा ये तो साल में एक दो बार होता है, यानी कि होता ही नहीं है, ना के बराबर, आंसर है तीसरा, रेयरली। अच्छा, फोर्ट नाइट क्या होता है बच्चों, ये होता पखवाड़ा। अब पखवाड़ा क्या होता है, ये होता है बच्चों 2 हफ्ता का, 2 वीक्स का जो टाइम पीरियड है उसे बोलते हैं, ये वन वर्ड में आ सकता है आपके सामने, फोर्ट नाइट। जैसे बच्चों डिकेड होता है 10 साल का, महीना होता है 28, 29, 30, 31 का, साल होता है 12 महीने का, हफ्ता होता है सप्ताह 7 दिनों का, ऐसी फोर्ट नाइट होता पखवाड़ा, इसमें 14 लगभग 14-15 दिन होते हैं, और ये होता है बच्चों फोर्ट नाइट। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ, यहाँ पे काम की चीज ये है कि कैंसिल मत लगा देना आप, ये होता है पोस्टपोन कर देना, डेट आगे बढ़ा देना, डिफर कर देना उसे। आंसर है बच्चों दूसरा, इसका एक आंसर और बन जाएगा डिफर्ड, यानी कि टालना, उस चीज को आगे कर देना, कैंसिल मत करना। फिर आएंगे फॉर ए सॉन्ग, तो ये होता है बच्चों बहुत सस्ता, लिख दिया मैंने ये। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मीनिंग पहले से लिखे हुए हैं, बस आप अपने वीडियो को रोक के और हिंदी लिखते जाओ आप लोग। अब मैं लिखता फिर तो कितनी लंबी वीडियो बनती है आपकी, कम से कम इन 250 क्वेश्चन को मैं 1.5 घंटे से लिख रहा हूँ, लिखने में टाइम लगता है ना, अब आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो 1.5 घंटे आपके बच गए वीडियो में। तो गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, इसका मतलब होता है अपने बातें दूसरों के सामने रखना, उन्हें समझाना, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो तीसरा बन जाएगा। फिर हमारे पास है फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये होते हैं मतलबी दोस्त जो आपको मुसीबत के समय में छोड़ के चले जाएंगे। फिर आते हैं हम इन्स एंड आउट्स, ये होती है कंप्लीट डिटेल्स, पूरी जानकारी। ठीक है बच्चों, फिर मैं आगे चलूंगा, तो यहां बन जाएगा हमारा सिंस द कंपनी मेक गुड द लॉस, ये होता है क्षतिपूर्ति करना, आंसर है तीसरा। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं इसे सेट कर लेता हूँ कुर्सी को, कभी आपको बोर्ड दिखाई ना दे, अब तो दिख रहा होगा। आंसर लगा देंगे बच्चों तीसरा। योमेंस सर्विस होता है श्रेष्ठ कार्य, आंसर है दूसरा, एक्सीलेंट वर्क। कॉल इट ए डे का मतलब होता है उस दिन का काम समाप्त कर देना, कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग्स। टू पुट अप विद सहन करना, टू टॉलरेट, या एक आंसर और हो सकता है एंड्योर। टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है जो आपने गलत काम किए हैं उसकी खामियाजा, उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको, आंसर है दूसरा, टू पेयर द कॉन्सिक्वेंसेज। टू टेक टू हार्ट, इसका मतलब होता है दिल पर ले लेना, बुरा लग जाना। तभी तो अगर आप कुछ बात बोलना चाहते हैं और बोल दिया आपने, और कहना चाहते हैं आप दिल पे मत लेना, तो आप बोल सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लेना, आंसर बच्चों दूसरा आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है टू टेक समवन फॉर ए राइड, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, आंसर है दूसरा। फिर आते हैं टू मूव हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब होता है हर संभव कोशिश करना, टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। टू स्मेल ए रेड, संदेह करना, संदेह से चीज को देखना। कॉल्ड कंफर्ट का मतलब होता है बस झूठी तसल्ली दे देना, ऐसी फॉर्मेलिटी निभा देना उसकी तारीफ करने में, आंसर लगा देंगे स्लाइट सेटिस्फेक्शन। टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है भ्रमित होना, कंफ्यूज होना, आंसर लगा देंगे दूसरा। ए बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कुछ ऐसा हो जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी, एन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट इवेंट। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब भी वही है हर संभव प्रयास करना, अपना बेहतरीन एफर्ट लगाना, अटमोस्ट होता है बहुत शानदार एफर्ट लगाना। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, बच के भाग जाना, आंसर है दूसरा। टू डाई इन हार्नेस, सेवा करते हुए मर जाना, अपनी ड्यूटी पर ही मर जाना। ये होता है बच्चों सेल इन द सेम बोट, इसका मतलब होता है एक जैसी मुसीबत में एक जैसी स्थिति में होना, तो आंसर लगा देंगे तीसरा, बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर जाएंगे हम
टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर इसका मतलब होता है भूखमरी से बचना, इतना पैसा कमा लेना कि भूखे नहीं रहोगे आप, तो आपने टू कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर कर दिया। अगर सॉफ्ट ऑप्शन है बच्चों, सॉफ्ट से लग रहा तो ये होता है आसान विकल्प। फिर हम जाएंगे वॉश देयर हैंड्स ऑफ, अगर आपने अपने हाथ झाड़ लिए किसी से पीछे हट के भाई मेरे से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब होता है अपने आप को दूसरों से अलग कर देना, मामले से अलग कर देना कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, डिसएसोसिएट देमसेल्व्स। पुट फूट डाउन का मतलब होता है जो आपके ऊपर अधिकार है, जो आपके पास ताकत है, क्षमता है, जैसे माँ बाप के पास हमारे लिए अधिकार होते हैं कि वो मना कर सकते हैं किसी काम को, ऐसे किसी अधिकारी के पास तो डांट सकता है हमें कि ये नहीं करना तुम्हें, या मना कर देना, आंसर लगा देंगे। तीसरा, ये डिस्प्लीजर में जो होती है नाराजगी, नाखुशी होती है, इसमें होता है डायरेक्ट मना कर देना कि भाई नहीं करना ये काम। फिर आते हैं हम हेल्थ एंड डेज, खुशी के दिन, आंसर है तीसरा। ठीक है, मैं खड़ा हो जाता हूं, ठीक। फिर आते हैं हम ऑल डक्स इन ए रो, इसका मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, अच्छी व्यवस्था में होना। फिर इसके बाद आता है एन एक्स टू ग्रिंड, इसका मतलब होता है स्वार्थी काम रखना, कोई अपना कोई प्राइवेट एजेंडा रखना जिसको आप करना चाहते हैं। फिर आते हैं मेक ए किलिंग, अच्छा शब्द है ये, मेक ए किलिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेना किसी काम में, तो आंसर आएगा इसके लिए हमारा क्या, लॉस मनी प्लान, आंसर लगा देंगे ये, तो मेक ए प्रॉफिट भी कर सकते हैं। और हमारे पास है पोर कोल्ड वाटर ऑन, इसका मतलब होता है हतोत्साहित कर देना, ये कह देना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या किसी को उम्मीद थी तुम्हें साथ लेने की, आपने मना कर दिया, ये भी इसका आंसर है। एक आंसर इसका डिस्करेज भी है, ठीक है, डिस्करेज ज्यादा आता है बच्चों पेपर में, इसके लिए आंसर ये भी सही है तीसरा। फिर मैं हूं बच्चों लेट हर हेयर डाउन, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा मजे करना। फिर आते हैं हम जंप आउट ऑफ स्किन, इसका मतलब वैसे तो एक्साइटेड होना, डरा हुआ होना, इस टाइप से होता है कि मैं डर गया उसे देख करके, मेरी जो शरीर है उसमें ठंड सी बैठ गई, आंसर लगा देंगे बच्चों पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा है टेक फॉर ए राइड, तो ये तो धोखा देना होता है, तो आंसर लगा देंगे पहला। फिर आएंगे हम यूटोपियन आइडिया, ये होती काल्पनिक विचार, काल्पनिक दुनिया, आंसर है चौथा। ए स्मॉल फ्राई, जिसका कोई महत्व ना हो, अनइम्पोर्टेंट। लॉस योर हेड का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, यानी कि आंसर है तीसरा, टू लॉस वन टेम्पर। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना, फॉर्म में ना होना, अच्छी सेहत में ना होना। फिर आएंगे हम टू स्मेल ए रेड, तो आंसर हो गया इसका पहला, संदेह की नजरों से देखना। फिर हम आगे गए ऑन देयर टॉज, तो ये होते हैं बच्चों अलर्ट, चौकस। फिर मैं गए लुक इनटू, जांच करना, आंसर है चौथा, एग्जामिन या इन्वेस्टिगेट। वियर वंस हार्ड ऑन स्लीव, वियर। अच्छा एक बात और है, अगर आप सोच रहा हो कि सर बोर्ड पे लिखा हुआ हमें दिख नहीं रहा, तो ये मतलब देख लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, पैशन कोचिंग क्लासेस बाय अजीम खान सर, ये यहाँ देख लें, ज्वाइन अस पैशन कोचिंग क्लासेस बाय अजीम खान, तो वहाँ पे पीडीएफ पड़ी हुई है 500 ईडीएम्स की, 250 ये है, 1 से 250 और भी है इसके बाद में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। चलो मैं इधर आ गया फिर भी। तो बच्चे ये होता है खुले तौर पर अपने विचार व्यक्त करना, आंसर है चौथा। फिर मैं गया वेट बिहाइंड द ईयर्स, अनुभवहीन, आंसर है इनएक्सपीरियंस्ड। फिर मैं आगे गया किक अप ए रो, इसका मतलब होता है कोई डिस्टरबेंस पैदा कर देना, मुसीबत पैदा कर देना, मेट ए ग्रेट फस। फिर हम गए सेंड समवन पैकिंग, इसका मतलब होता है किसी को ये नोटिस दे देना, उससे कह देना कि तुम अब निकल गए, जॉब से निकाल दिया, टर्मिनेट कर देना, सेवाएं समाप्त कर देना, पैक करके सामान उसे भेज देना। टू ईट एनीवन सॉल्ट का मतलब होता है किसी के घर मेहमान बन के जाना। और थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, अच्छे हो या बुरे दिन हो, सब में साथ देना। फिर मैं गया इन ए ब्लू मून, अभी तो आया था पीछे ये, रेयरली वंस इन ए ब्लू मून, तब वंस हट गया बस, एडियम ये भी है, रेयरली। फिर हम गए बेरी द हैचेट, तो ये होता है बच्चों शांति बनाना। फिर हम जाएंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, का मतलब होता है ऐसी मुसीबत में फंस जाना कि दोनों तरफ ही दुश्मन है, तो आंसर बिटवीन टू इक्वल एविल्स।
फिर हम जाएंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, आंसर है दूसरा। फिर हम जाएंगे बच्चों ए हार्ड नट टू क्रैक। आप देख लेना कितना टाइम बच गया आपका, आराम से लिखा हुआ सब कुछ नोट कर लो, मुझे भी परेशानी नहीं है, मैंने पहले परेशानी उठा ली है अपनी, 1.5 घंटे से लिख रहा हूँ वीडियो में वर्ड पावर, अब हिंदी उसकी अब 8 से लगातार बढ़ रहा हूँ, अब मुझे फायदा मिल गया उस चीज का। आप देखें ए हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम, आंसर है चौथा। फिर आएंगे हम बैक एंड कॉल, इसका मतलब होता है बच्चों किसी की सेवा में हमेशा लगे रहना, एकदम तैयार रहना, एकदम हुकुम का पालन करना, आंसर लगा देंगे रेडी टू सर्व। फिर आगे बढ़ते हैं एट सिक्सेस एंड सेविंग्स का मतलब होता है डिसऑर्डर में होना, अव्यवस्थित होना, बिखराव में होना। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही परिवार से संबंध रखना या नोबल फैमिली से। फिर द लॉयंस शेयर हो गया बड़ा हिस्सा, मेजर पार्ट या मेजर शेयर। बिटन, ब्लैक एंड ब्लू, बहुत बुरे तरीके से पीटना, थ्रेश्ड सेवरली। फिर मैं गया बच्चों टू पुल वूल ओवर समवन्स आईज, किसी को धोखा देना, आंखों में धूल झोंक देना। एन ओल्ड फ्लेम, ऐसी कोई लेडीज, ऐसा करके समझो आप, जैसे मान लो आपको कभी किसी लड़की से प्यार हुआ था, बातचीत भी हुई आपकी, लेकिन किसी वजह से शादी नहीं हो पाई। अब आप 20 साल बाद 25 साल बाद किसी ऐसी जगह पे मिले कि वो अपने हस्बैंड के साथ है, खुश है, मतलब ठीक, आप भी खुश अपनी वाइफ के साथ में, लेकिन आप देख के पहचान गए यार ये तो बहुत पुराना प्यार है अपना, तो वो ओल्ड फ्लेम है आपके लिए, बूढ़ी सी औरत, वो बूढ़ी मतलब चाहे अच्छी खासी उम्र की, 50-60 की, 40-45 साल की, जिससे कभी आपका 18-19-20 साल की उम्र में अफेयर रहा हो, इमोशंस जुड़े हों आपके जिनके साथ में, आंसर लगा देंगे दूसरा। फिर आएंगे अगले वाले पे टू थ्रो मड एट। देखो बच्चों मिट्टी रगड़ना किसी के चेहरे पर, तो ये तो हो गया ना कि आरोप लगाना उसके ऊपर, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। फिर आगे बढ़ेंगे टू टर्न ए डीफ ईयर, सुनने से मना कर देना, ध्यान ना देना उसकी बात पे। फिर आते हैं ड्रॉप ए ब्रिक, इसका मतलब होता है कुछ गलत बोलना किसी के बारे में, वही आलोचना करना, ईंटे बरसाना किसी के ऊपर। बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है अनस्टेडीली, का मतलब होता है बहुत तेजी से, रैपिडली। स्टेडीली का मतलब तो ये होता है कि वो एक नियत उससे बढ़ रहा, अनस्टेडीली होता है बहुत ज्यादा एकदम से। फिर जाएंगे हम आगे टू हिट द बुल्स आई, इसका मतलब होता है सही काम करना, सटीक काम करना एकदम। फिर हम जाएंगे नॉट टू फिट टू होल्ड ए कैंडल टू हिज प्रीडिसीजर। तो बच्चों ये होता है अपने पुराने जो लोग रहे हैं, प्रीडिसीजर हैं, उनके बराबर होना अगर नोट नहीं होता तो, और नोट है तो इसका मतलब हो गया इतने ज्यादा आप काबिल नहीं हो जितने कि वो लोग थे। तो नॉट टू बी नेम्ड इन कंपैरिजन विद, आपका नाम उनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर ये भी लग रहा होगा, लेकिन ये दूसरे पे लगाना अगर पेपर में आएगा तो ये नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक पढ़ना या कुछ काम करना, मेहनत वगैरह। कॉल ए स्पेड का मतलब होता है सीधे सीधे बोलना, कुछ घुमाना फिराना नहीं। फिर हम जाएंगे टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है दोयम दर्जे का, दूसरे स्तर का, कोई कप्तान है तो उप कप्तान, राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति, उप कप्तान जो रोल निभाते हैं वो है ये, टू प्ले सेकंड फिडल। फिर आते हैं टू फेस द म्यूजिक, तो बताया था मैंने आपको ये, टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट, टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, जो काम किया उसकी सजा भुगतना। फिर हम आगे जाएंगे केक वॉक का मतलब हो गया बहुत आसान काम। फिर हमारे पास है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, बेवजह मुसीबत मोल ना लेना, उन्हें सोने दो, ना लेना है इसके अंदर। तो डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, ये आपको और परेशान ही कर देगा, मत उठाओ उसे, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। ए सिल्वर स्पून इन द माउथ, अमीर परिवार में जन्म लेना। ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई महत्व ना देता हो, ध्यान ना देता हो, कोई पहचान ना हो जिसकी, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। फिर मैं गया बच्चों एक लुक ए गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, ये तो बहुत बढ़िया है। एक चीज और देख लो आप, मैंने इस अंडरलाइन करा है तो इसका मतलब है उपहार की आलोचना करना, लेकिन इन्होंने नोट को भी ले रखा है, तो अब हो गया उपहार की आलोचना नहीं करना, तो आंसर कौन सा हो गया दूसरा। अगर यहाँ नोट नहीं होता तो यहाँ से भी नोट हट जाता, क्योंकि असली इडियम ये है उपहार की आलोचना करना, नोट लग गया तो नहीं करना, उपहार को बुरा भला कहना। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शेडो, इसका मतलब होता बहुत ज्यादा नर्वस और डरी हुई, जो अपनी परछाई से भी डर जाए। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदार होना। 40 विंग्स का मतलब होता है थोड़ी देर लेट जाना, झपकी ले लेना, शॉर्ट नैप।
कैटनैप भी बोलते हैं इसे, बिल्ली जो होती है कैटनैप, झपकी लेना। फिर हम जाएंगे पिंक स्लिप। अगर किसी को पिंक स्लिप दे दी जाती है तो ये कह दिया जाता है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, ऐसा लेटर देना, ऐसी स्लिप देना। टू ड्राइव होम, जोर देना, जोर देना उस बात के ऊपर कि इसे समझो, टू एम्फेसाइज करना। फिर हम आगे गए टू बी एबव बोर्ड, तो ये होता है अपने काम में ईमानदार होना। फिर टू क्राई वॉल्फ का मतलब होता है झूठी आवाज लगाना कि बचाओ बचाओ, झूठी सूचना देना। ऑन द रॉन्ग साइड, इसे देखें आप, ये क्या है, रॉन्ग साइड। तो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, 80, 90, 50 कुछ भी हो तो इसका मतलब हो से ज्यादा उम्र का, से ज्यादा उम्र का। ठीक, आंसर हो गया पहला। और अगर मान लो यहाँ पे रॉन्ग नहीं होता, राइट होता, तो बच्चों ये हो गया से कम उम्र का, फिर आंसर ये आता दूसरा वाला। तो रॉन्ग साइड ज्यादा उम्र का, राइट साइड कम उम्र का। आंसर फिलहाल अभी पहला है। एनेक्स टू ग्रीन का मतलब होता है कोई अपना स्वार्थ निजी काम रखना करवाने के लिए, आंसर है पहला। फिर आगे बढ़ते हैं। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, इवेंचुअली, ये ज्यादा आता है इसमें। या कह सकते हैं आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद में। फिर हम जाएंगे ए फिश आउट ऑफ वाटर, ये होता है बेचैन, मछली पानी से बाहर तड़पती है, इस तरीके से होना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, काम को ना करने की आदत रखना, कि नहीं करना, टालते रहना, तो आंसर लगा देंगे तीसरा। डिलेड डूइंग द वर्क। फिर मैं हूँ हस्बैंड योर रिसोर्सेस का मतलब होता है संरक्षित करके रखना, बचा के रखना कि खत्म ना हो जाए, आंसर लगाएंगे चौथा। फिर मैं गया फॉर्म एट द माउथ, जब किसी के चेहरे पे आप फॉर्म लगा दोगे तो वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। फिर आते हैं एग ऑन, ये होता है किसी को प्रेरित करना कि ऐसा कर लो, उकसाना उसे काम करने के लिए, आंसर है अर्ज। फिर मैं जाऊंगा नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल, बात पे ध्यान दे जरा आप, नोट लगा हुआ है, अंडरलाइन में है, तो फिट होल्ड ए कैंडल का मतलब होता है के बराबर होना, लेकिन नोट लग गया तो अब नीचे हो गया, ये आंसर इसका जो है वो तीसरा है। एक बात और बच्चों, अगर यहां पे ये नोट नहीं होता तो इसका आंसर आता इक्वल। तो जब नोट लग गया तो उसके बराबर नहीं हो, आप नीचे हो, और नोट नहीं होता तो इक्वल हो, फिर आप उसके समतुल्य हो। आंसर फिलहाल जो है बच्चों वो कौन सा है हमारा, वो है तीसरा। पे थ्रो द नोज का मतलब होता है बहुत अधिक कीमत चुकाना, आंसर है दूसरा। फिर जाएंगे कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के सामने वो चीज रख देना जिसकी उसे कदर ही ना हो, तो आंसर आएगा बच्चों ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। फिर मैं आ गया फॉर गुड, इसका मतलब होता है परमानेंटली, इसका एक आंसर और है फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, ये भी इसका आंसर है। फिर आएंगे बच्चों अकेलीज हील, ये होते हैं कमजोर पहलू। फिर हम जाएंगे ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट का मतलब होता है खुद की प्रशंसा करना, सेल्फ प्रेज करना, डींगे हाँकना अपनी, सेल्फ प्रेज, अपनी खुद की प्रशंसा करना, बॉस्ट करना। कट द गॉर्जियन नॉट, ये होता है बच्चों किसी ऐसे काम को सोल्व करना जो बड़ा मुश्किल था, तो आंसर आएगा बच्चों लेसन द डिफिकल्टी, मुसीबत को कम कर देना। फिर आएंगे टेक ए लीप इन द डार्क, ये होता है जोखिम उठाना, अंधेरे में तीर चलाना, टू के रिस्क। फिर आएंगे हम डेमोक्रेट्स स्वॉर्ड, लगातार बना हुआ खतरा, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके साथ गलत, तो ये हो गया बच्चों एन इम्पोर्टेंट, नहीं, समथिंग दैट यू से इन ऑर्डर, नहीं, टू इमीडिएटली वर्क हार्ड एंड सक्सेसफुली एट ए न्यू एक्टिविटी, टू बिकम टू एक्साइटेड एंड ईगर अबाउट समथिंग, एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर, एन इम्पेंडिंग बना हुआ लेकिन पक्का नहीं पता कब होगा, तो ये है आंसर इसका तीसरा। फिर मैं जाऊंगा एड फ्यूल टू द फायर, तो इसका मतलब होता है मामले को और ज्यादा बिगाड़ देना, आग में घी डालना, वर्जन द मैटर। फाइट शाई का मतलब होता है बचना, अवॉइड। लैच ऑन का मतलब होता है बच्चों, लैच ऑन का मतलब होता है, देखो लैच क्या होती है, आपके घर में दरवाजे हैं दो इस तरीके से, अब आपने मिला दिया इन्हें और इस तरीके से डाल दी कोई चीज उसके ऊपर, खटकी या खटकाना है कुछ भी करके, या कुंडी लगा दी ऐसे करके, अब वो बंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कुछ मौका मिला आपको और आपने कुंडी लगा के उसे अपने पास रख दिया, जाने नहीं दूंगा, यानी कि उसका फायदा उठाना, उसे प्रमोट करना, उससे यूटिलाइज करना, उसका लाभ उठाना, प्रमोट आंसर लगाएंगे इसका। फॉलो हिज नोज, कहते नहीं सीधे नाक में चलो, नाक की सीध में चलो, टू गो स्ट्रेट अहेड।
फिर आते हैं फेदर इन वंस कैप, तो ये तो अचीवमेंट होता है ना, एक और उपलब्धि। फिर आगे चलेंगे तो आएगा गो हे वायर, का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, अपने नियंत्रण को खो देना, आंसर है तीसरा। फिर जाएंगे हम ब्रेक ऑफ, इसका मतलब होता है बच्चों ब्रेक ऑफ का मतलब अचानक रुक जाना, काम कर रहे थे अचानक से रुक गए, आंसर दूसरा है इसका, ये लगाना। वो अपनी कहानी के बीच में एकदम से रुक गया बोलते बोलते। एट रैंडम का मतलब होता है कोई एम नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस ऐसी, आंसर विदाउट एनी एम। ए बैक सीट ड्राइवर वो होता है जो बेवजह की सलाह देता है, जरूरत नहीं होती किसी को लेकिन बेवजह सलाह देता रहता। फिर आएंगे ब्रेक डाउन। अच्छा, ब्रेक डाउन का आंसर मैंने कई जगह देखा तो लोगों ने, मैंने भी शायद ये लगाया कि एकदम से रो पड़ना। देखो मैंने ढूंढा ब्रेक डाउन के 3-4 मीनिंग है। एक तो कोई उपकरण काम करते करते बंद हो जाए, वाहन खराब हो जाए, एक और है इंसान बोलते बोलते या काम करते करते रुक जाए, तो रुकने का मीनिंग है यहाँ पे इसका। हालांकि मीनिंग पता क्या रहा है, एकदम से रोने लगा अपने बेटे की मौत की खबर सुन के, लेकिन नहीं, जब उसने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी उन्होंने काम करना छोड़ दिया एकदम। कह सकते हैं कि बेहोश भी होगा, ये भी कह सकते हैं आप। आंसर बच्चों तीसरा ही लगाएंगे, इसका तीसरा ही लगाइए आप इसका आंसर। फिर जाएंगे डंकीज ईयर, ये होता है लंबा समय, लॉन्ग टाइम। फिर जाएंगे गिव एंड टेक, इसका मतलब होता है एक दूसरे का साथ लेकर के एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट करना, आंसर है पहला। फिर हम जाएंगे बैड हेड्स, ये होते हैं बुरे लोग, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। फिर जाते हैं आइस ब्रेकिंग, कहते हैं ब्रेक द आइस, ये उसका उल्टा नाउन बना दिया, तो वो ही है स्टार्टिंग कन्वर्जेशन, बातचीत शुरू कर देना। फिर हम जाएंगे टू रीड बिटवीन द लाइंस, वहां से टू हटा देना, टू रीड बिटवीन द लाइंस। अच्छा, इसका मीनिंग सुनो, सिर्फ समझना मत कहो, ये कहो छिपा हुआ अर्थ समझना, क्योंकि आंसर पहला मत लगा देना इसका। 128 का तीसरा है, छिपे हुए अर्थ को समझना कि क्या बात है उसके अंदर। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक ही चीज, एक ही जैसी स्थिति में होना, एक ही चीज होना, थिंग्स इन ए सिमिलर वे। फिर हम जाएंगे बच्चों इन द एयर, इसके कई सारे मीनिंग है बच्चों। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि डॉग्स आर इन द एयर, तो ये कह रहे हैं कुत्ते जो हैं वो सभी जगह हैं, तो इन द एयर सभी जगह, ये भी एक मीनिंग है एवरीवेयर, इसका एक मीनिंग एवरीवेयर भी है, ठीक। और अगर आपकी कोई योजना, प्लान, कोई डिसीजन इन द एयर है, तो इसका मतलब होता है कि वो कंसिडरेशन है, अबाउट टू हैपन है, गोइंग टू हैपन है, होने वाला है वो, आंसर तीसरा है, अंडर कंसिडरेशन है वो। फिर हम जाएंगे टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है जो आपने काम किया था उसे असफल होने की वजह से फिर से करना पड़ेगा आपको, आंसर है पहला, टू प्लान इट ऑल ओवर अगेन, सब हिंदी लिखी हुई है देखो ये। फिर होता है गोइंग प्लेसेस, ये होता है बच्चों टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। फिर होता है ऑल मून शाइन, आंसर इसका तीसरा है, यह एक हो जाएगा फार फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से परे, सच्चाई से परे, झूठ होता है इसमें सब कुछ, ऑल मून शाइन। आगे बढ़ेंगे, फिर हमारे पास है टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है अपनी पूरी ताकत से, माइट होती ताकत। फिर आगे बिसाइड द मार्क, ये होता है असंगत, इररिलेवेंट। फिर आगे चलेंगे इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित में, आंसर हो गया तीसरा। फिर आगे फ्लोर हिज लिसनर, फ्लोर हिज लिसनर का मतलब होता है कुछ इस तरीके से बातें करना कि सामने वाले उलझ गए आपकी बातों से, आंसर लगा देंगे चौथा, पजल्ड। ब्रेक इन हॉर्सेस, ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। ब्रेक इन हॉर्सेस का मतलब होता है घोड़ों को ट्रेनिंग देना ताकि वो आपके कब्जे में आ जाए, आंसर तीसरा है। फिर हम गए टॉल टेल्स, ऊंची ऊंची बातें करना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, बॉस्टिंग करना, बॉस्ट ऑफ करना, डींगे हाँकना। राइज विद द लार्क का मतलब होता है सुबह तड़के उठ जाना, वेरी अर्ली, सुबह तड़के। फिर आगे बढ़ते हैं ऑल थम्स, तो बच्चों क्लमजी होता है, बेढंगा, फूहड़ सा। गो डच, गो डच का मीनिंग ये है कि अगर आप खाना खाने गए हो और आपने कंट्रीब्यूशन करके पैसे दिए हैं, सबने एक दूसरे के पैसे मिला करके, तो ये खास तौर से इसी के लिए है, अपने खाने के पैसे देना, इसमें मत कर देना डिवाइड द कॉस्ट, आपने सामान खरीदा है उसको नहीं है, यहाँ पे मील का ध्यान रखें आप। तो जब आपने दावत उड़ाई है तो एक दूसरे के पैसे इकट्ठे करके दे दिया आपने, यानी कि शेयर कर लिया आपने, कंट्रीब्यूशन कर लिया। अल्मा मेटर वो जगह जहां से आपने ग्रेजुएशन वगैरह की हो। फिर आते हैं बच्चों मेक ए माउंटेन ऑफ ए मॉल हिल, एग्जेजरेट ए माइनर प्रॉब्लम, तिल का ताड़ बना देना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य खोल देना, रिवील्ड द सीक्रेट इंफॉर्मेशन।
फिर आते हैं मेक बिलीव, छल या बहाना, आंसर प्रिटेंस। फिर आएंगे हम एन आर्म चेयर। अच्छा, इसमें समझाने की कोई चीज नहीं है, मीनिंग बताना, आप आंसर याद करो इसके। एन आर्म चेयर क्रिटिक को सुनो आप क्या होता। इसमें व्यक्ति को नॉलेज तो है लेकिन सिर्फ थ्योरी में है, उसने करके नहीं देखा उस चीज को, और अब वो दूसरों को सलाह देता। तो समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, गलत है, वो उल्टा हो गया। समवन हु गिव्स एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट प्रैक्टिस, ये आंसर है इसका। अनुभव नहीं है, उसे प्रैक्टिस नहीं करी उन्होंने, बस उसे पता है ऐसा होता है, उस पर सलाह देता वो, ये आंसर है इसका, बाकी नहीं होगा। ये हो गया अनुभव के आधार पर सजा वो देना सलाह, ये तो उल्टा हो गया। आ जाएंगे बच्चों, चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है पूरी डिटेल देना, आंसर लगा देंगे। माइन्यूट का मतलब हो गया छोटी से छोटी जानकारी दे देना, यानी कि पूरी डिटेल देना। फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता अपना काम पहले निकालना, तो आंसर लगा देंगे बच्चों हम पहले कौन सा, प्रोवाइडेड फॉर हिज ऑन नीड्स। फिर हम गए एक कुकू इन द नेस्ट। बच्चों कुकू इन द नेस्ट का मतलब होता है एक ऐसी जगह पर व्यक्ति का होना जहां उसकी जरूरत ही नहीं थी, बेकार में पहुंच गया, बिना बुलाए पहुंच गया। एन अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है घुसपैठिया। ए हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है कोई ऐसी योजना जो भैया भरोसा नहीं है कि काम कर पाएगी, फेल हो सकती है, आंसर लगा दो तीसरा। दूसरा मत लगाना, आंसर तीसरा लगाएंगे। एन इनसिक्योर स्कीम या प्लान, ओल्ड हैंड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका मतलब होता है बच्चों कि उम्र कम है लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई, तो आंसर जो है इसका क्या बन जाएगा, ये टू बी वाइज बियॉन्ड हिज ईयर्स, अपने उम्र अपने साल से ज्यादा बुद्धिमान हो जाना। फिर मैं जाऊंगा बट इन, ये होता है बच्चों इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना। बच्चों काउच पोटैटो, वो व्यक्ति जो टीवी ही देखता रहता, काम कुछ नहीं करता, आंसर लगा देंगे दूसरा। फिर हम गए कैरी द बॉल, कैरी द बॉल का मतलब होता है इंचार्ज होना, जिम्मेदारी लेना, डिसीजन नहीं, वो बॉल इन योर कोर्ट होता है, ये कैरी द बॉल है, आंसर लगा देंगे इंचार्ज होना या जिम्मेदारी लेना। फिर आते हैं टू कीप इन एबियंस, ये तो सस्पेंशन होता है ना, तो इन ए स्टेट ऑफ सस्पेंशन, टाल देना उस काम को कि बाद में करेंगे, स्थगित की स्थिति। इवनिंग ऑफ लाइफ, बुढ़ापा। बटन वन स्लिप, यानी कि चुप हो जाना, आंसर दूसरा स्टॉप टॉकिंग। बटन लगा दिया आपने होठों को तो बंद हो जाएगा ना आपका मुंह। बियर इन माइंड, दिमाग में रखना, याद रखना। गेट द सेक का मतलब होता है बच्चों टू बी डिसमिस्ड, लेकिन ध्यान रखें अगर हिट द सेक हुआ तो ये सो जाना होता, गो टू बेड, सो जाना, गो टू बेड। अगर हिट द सेक होगा तो, गेट द सेक होगा तो डिसमिस कर दिया जाना। और बच्चों टर्न टर्टल का मतलब होता है पलट जाना। टर्न टर्टल का मतलब ऐसे समझे आप, जैसे कोई नाव है पानी में और वो किसी वजह से उल्टी हो जाए पूरी, तो टर्न टर्टल हो गई। कोई कार है सीधी छत ऊपर है और टायर नीचे है, लेकिन पलट के उल्टा हो गया, टायर ऊपर छत नीचे, तो टर्न टर्टल होता है, ओवर टर्न हो जाना। फिर हम गए गेट क्रैशर, ये होता है बच्चों बिना बुलाया मेहमान। फिर हम जाएंगे बेगर डिस्क्रिप्शन, ऐसा जिसका डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। फिर आते हैं विद वन वॉइस, आंसर हो गया यूनानिमसली, एक मत। फिर हम गए एवरी इंच ए जेंटलमैन, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, बस ये होता पूरी तरह, एंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरह। फिर आएंगे पुल टुगेदर का मतलब होता है साथ में मिलके काम करना, कोई लड़ाई वगैरह ना लड़ना, आंसर है दूसरा, वर्क हार्मोनियसली। फिर आएंगे टेक अप द हैचेट, देखो ये बेरी द हैचेट है, वो टेक अप है, तो इसमें होता कुल्हाड़ी उठा लेना, यानी कि युद्ध की तैयारी करना। इसमें दफन कर देना, यानी कि शांति बनाना। फिर है गए बच्चों रफल समबडीज फेदर, जब किसी के पंख या बालों को आप रफल कर दोगे, उसे बिगाड़ दोगे, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, नाराज हो जाएगा। फिर आते हैं कट शॉर्ट, इसका मतलब होता है हस्तक्षेप कर देना, बीच में उसे एकदम से रोक देना और बात पूरी हुई नहीं थी उसकी, ये इसका मतलब होता है। कट शॉर्ट का मतलब होता है बच्चों कोई काम आप कर रहे हो, अभी पूरा हुआ भी नहीं था, आपने बीच में एकदम से रोक दिया उसे, इसे होता है कट शॉर्ट। थ्रो इन द टाउल, हार मान लेना या कुछ काम करना रोक देना क्योंकि आप समझ चुके हो कि अब आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, आंसर है दूसरा एक्नॉलेज डिफीट, आपने मान लिया कि भी मुझसे नहीं होगा ये। फिर आते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं जो किसी काम के शुरू में होती हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं बच्चों के दांत निकलते हैं तो समस्याएं होती है उस टाइम पे, तो वही है ये, शुरुआत में समस्याएं होना। मीली माउथड का मतलब होता है डर की वजह से हल्के से बोलना, सॉफ्ट स्पोकन।
फिर जाएंगे द अल्फा एंड ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड, शुरू और अंत। थ्रो अप द स्पंज, इसका मतलब होता है हार मान लेना। थ्रो अप द स्पंज, ध्यान दें, हार मान लेना, टू सरेंडर। फिर जाएंगे ऑल अगोग, ये होता एक्साइटेड या अमेज्ड। फिर आता है एडम्स एल, ये होता है वाटर, पानी, याद करो ना आप। इन ए जिफी, ये होता बहुत तेजी से, एकदम से, समथिंग दैट इज डन वेरी क्विकली। फिर हम जाएंगे टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है चैलेंज स्वीकार करना। ईडियम में क्या सिखाऊं मैं आपको, ये तो याद करने के हैं आपके। टू गिव द डेविल हिज ड्यू, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बुरे व्यक्ति को, अपने दुश्मन को भी अच्छे काम करता हुआ देखकर उसकी तारीफ करनी पड़ती है, तो आंसर इसका यही है, टू गिव क्रेडिट टू इवन ए नोटोरियस पर्सन। फिर आते हैं टू हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब होता है हर काम में, हर काम में टांग अड़ाने वाला, हर काम में लगा रहता है वो, बहुत सारे काम हाथ में ले रखे। लेट समवन ऑफ, इसका मतलब होता है किसी को जाने देना, उसे बिना सजा दिए छोड़ देना, जाने दो उसे, ये इसका मतलब बख्श देना, वो लिखा हुआ था बख्श देना। बॉल इन योर कोर्ट, ये है वो, इसमें अब आपके ऊपर है कि आप अगला डिसीजन क्या लेंगे, अगला कदम क्या उठाएंगे आप। फिर हम जाएंगे कट फॉर ए सॉन्ग या गो फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है बेच देना, कैसे, सस्ता। फॉर ए सॉन्ग का मतलब होता है सस्ता बेच देना। फिर हमारे पास आया गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, तो याद ऐसे याद हो जाएगा, बिस्तर के गलत तरीके से उठना, यानी कि सुबह खराब हो गई आपकी, तो स्टार्ट द डे इन ए बैड मूड विच कंटिन्यूज ऑल डे लॉन्ग, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है फिर उससे। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, एट द ड्रॉप ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड का मतलब होता है तुरंत चीजों को करना बिना हिचकिचाहट के, आंसर है पहला। ऑन द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है सबसे बेहतरीन क्वालिटी का, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी या ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का, ऑफ द फर्स्ट वाटर। फिर जाएंगे वेदर द स्टॉर्म, तो इसका मतलब होता है बच्चों किसी मुसीबत में अपने आप को जिंदा रखना, मुसीबत का सामना करना, मुसीबत का सफलतापूर्वक सामना करना, सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। स्पिन योर व्हील्स, जब आप किसी चरखे पे बैठे हो और जो घुमा रहा हो कुछ लगा हुआ है नहीं उसके अंदर, तो आप अपने टाइम ही तो खराब कर रहा हो ना, बेकार के काम में लगे रहना। बी इन द रेड, इसका मतलब होता है कर्जे में हो जाना, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए और कमाई कम है आपकी। फिर जाएंगे कैच 22, इसका मतलब होता है बच्चों आगे कुछ ना कर पाने की स्थिति, क्योंकि पहला काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ए पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर मैं जाऊंगा आगे, कैरी द कैन, इसका मतलब होता है जो भी गलती हुई किसी से या आपसे, उसकी जिम्मेदारी आपने ले ली, आंसर लगा देंगे चौथा, गलती की जिम्मेदारी लेना। फिर आएंगे ऑल ग्रीक टू मी या लैटिन एंड ग्रीक, तो ये होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, जिसे समझना मुश्किल हो। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है तबियत खराब होना, टू बी अनवेल, बीमार हो जाना। पे लिप सर्विस, बस शब्दों में ही इज्जत और प्यार देना, दिल में नहीं है लेकिन। प्रिटेंड टू रिगार्ड, प्रिटेंड मतलब बहाना करना इज्जत देने का। फिर हम गए रोल द रोस्ट, ये बढ़िया सवाल है, राज चलाना, रोला जमाना, तूती बोलना, सबको अपने कंट्रोल में रखना, इसे बोलते हैं टू डोमिनेट, डोमिनेट कर रहा वो आपको। बनाना ऑयल, बच्चों तेल केले का कभी निकल ही नहीं सकता, ये तो बेकार का ही एक नॉन सेंसिकल टॉक है, बकवास बात है ये। ड्रैकोनियन लॉ, इसका मतलब क्या हो गया, बड़े सख्त नियम, एक्सट्रीमली सेवर लॉ। फिर हम गए टू फॉल फ्लैट, इसका मतलब कोई असर ना छोड़ना, कोई असर ना डालना, बेअसर होना। फिर हम जाएंगे टू गड अप द लॉइंस, इसका मतलब होता है किसी काम के लिए तैयारी कर लेना, कि जैसे आपके पेपर आने वाले हो तो अब आप कमर कस लोगे, एकदम से मेहनत में लग जाओगे, इसी को बोलते हैं टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। एड एंड एबिट, इसका मतलब होता है किसी की गलत काम में, अपराध में मदद करना। फिर जाएंगे लाइक ए शेग ऑन रॉक, पहाड़ों में जाकर के बस जाना, कोई है ही नहीं आपके पास दूर दूर तक, ये इसका मतलब होता है लाइक ए शेग ऑन रॉक, आंसर है कंप्लीटली अलोन, पूरी तरीके से अकेला। ए स्लीप एट द व्हील, इसका मतलब होता है अपने काम पे ध्यान ना देना, सो रहा बस आराम से वो। फिर आप आगे चलेंगे, बी फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब होता है बच्चों एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक, इसका एक आंसर हो रहा है लिवली या फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक। फिर हम जाएंगे टू गेट मोर किक्स, ये तो वैसे दिख रहा,
लाते ज्यादा पड़ रही हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बन जाएगा टू गिव मोर देन, नहीं है, हार्श ट्रीटमेंट देन रिवार्ड्स, सख्त तरीके से पेश आना इनाम देने की बजाय। फिर आएंगे कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, जिसमें अपने हाथ पैर भी गंवाने पड़ जाएं, तो ये तो बहुत महंगी चीज हो गई ना, वेरी एक्सपेंसिव। पुल समवंस लेग, ये होता है बच्चों किसी के साथ मजाक करना, उसकी टांग खींचना, दोस्तों में खींचते हैं एक दूसरे की टांग, मजाक बनाते हैं, वही है ये जॉक विद समवन। इन द पिंक, अच्छी सेहत में होना, इन गुड हेल्थ। फिर हम जाएंगे लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये होता है बच्चों पूरी तरह कंप्लीटली। फिर हम जाएंगे लैंड एंड ईयर, इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, ध्यान देना, टू पे अटेंशन टू। फिर आते हैं द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, ऐसा कोई लगातार बना हुआ खतरा, ए कांस्टेंट थ्रेट, दोबारा आया था ये। वॉक द टाइट रोप का मतलब होता है बहुत ज्यादा सावधान होकर चलना, या बहुत ज्यादा सावधान होना किसी काम में। बिलो हिज टॉप का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, अपनी तेज आवाज में बात करना, तो आंसर बन जाएगा इसका टू बी वेरी एंग्री, या लॉस वंस टेम्पर। फिर हम जाएंगे ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स पूरा ध्यान देना, पूरे ध्यान से सुनना, वेरी अटेंटिव। फिर हम गए स्वोलन हेडेड, ये होता है बच्चों घमंडी, कंसीटेड, एरोगेंट। फिर आया अंडर हिज नोज, कहते नहीं उनने हमारे नाक तले, हमारी आंखों के सामने ये काम कर दिया, अंडर द नोज, तो आंसर लगाएंगे राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। फिर जाएंगे सूट यू टू 80, इसका मतलब होता है जो चीज बता रहे हैं वो आपके ऊपर परफेक्ट लग रही है, बढ़िया लग रही है, यानी कि वो तुम्हें सूट कर रही है चीज। लुक वेरी गुड ऑन योर फेस। सही है। सुमन रियली हैज ब्लैंक, शी मूव्ड टू ए न्यू हाउस जस्ट ए मंथ बैक बट ऑलरेडी हैज ए लवली गार्डन। ये बोल रहे हैं कि सुमन जो है वो वास्तव में बताना है ऑप्शन क्या आएगा, और वो अभी अभी एक नए उसमें गई है और उससे पहले ही वहां पे गार्डन बनवा लिया उसने, तो बच्चों मेरा आंसर तो यही होगा ना। इन्होंने पूछा सुटेबल इडियम लगाओ जो मीनिंग को पूरा कर दे, तो जब गार्डन की बात चल रही पहले से ही वहां गार्डन है, घर में जाने से पहले बनवा लिया था, तो ये तो वो हो गया ना बागबानी का गुण होना। आगे बढ़ जाएंगे। फिर आता पल्लवी वर्कड रियली हार्ड, पल्लवी बहुत मेहनत कर रही है एग्जाम के लिए, या पल्लवी ने बहुत मेहनत की एग्जाम के लिए और सफलता पाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। फिर आते हैं इन माई पेरेंट्स टाइम, मेरे माता पिता के समय में, वी मोस्टली एट होम, हम ज्यादातर घर पे ही खाते थे, और हमारी परिवार की जो आउटिंग्स होती थी बच्चों वो कैसी होती थी, वंस इन ए ब्लू मून होती नहीं थी, क्योंकि घर पे खाते थे ज्यादातर। जब ज्यादातर घर पे खाते थे तो बाहर तो ना के बराबर जाएंगे ना, यही इसका आंसर है। ईडियम शूट करना हो यहाँ पे मैं। ड्यूरिंग द स्टाफ मीटिंग देयर वाज ए लॉट ऑफ रॉकस, इसका मतलब होता है शोर शराबा, यानी कि लोग खिलाफ थे चीजों के। तो ये बता रहे हैं कि मीटिंग के दौरान जो थे बहुत ज्यादा शोर शराबा था, चूंकि बहुत सारे लोगों ने सहमति नहीं दी तो हलचल मच गई, बोलचाल हो गई बहुत ज्यादा। लिसन यू नीड टू प्रायोरिटाइज, इसका मतलब यह है देखो तुम्हें इन चीजों में से चुनना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसी चीज को, तुम सब में अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, तुम हर किसी काम को अपने हाथ में नहीं ले सकते, तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। पाई इन द स्काई, ये होता है बच्चों ऐसा जो नहीं हो पाएगा, इमेजिनरी सा, समथिंग नॉट पॉसिबल, ये इसका मतलब होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आया बच्चों हमारे पास द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्लैंक जीएसटी ऑन सम आइटम्स इन ऑर्डर टू हेल्प सम स्मॉल ट्रेडर्स, तो बच्चों ये बोल रहे हैं कि सरकार ने फैसला करा है कि वो अपने जीएसटी वाले नियम के ऊपर थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करेगी ताकि और अच्छे व्यापारी छोटे छोटे इसमें हिस्सा ले सके, तो आंसर इसका रोल बैक लगाएंगे, रोल बैक। एक मिनट रुक जाइए।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं हूं बच्चों ऑन शैंक्स मेयर, इसका मतलब होता है पैदल, पैरों पर जाना, ऑन फुट। फिर हम गए बच्चों बैक टू स्क्वायर वन, इसका मतलब हो गया वापस अपने असली बिंदु पर आ जाना फिर से, मैं आगे जहां से शुरू किया था। डेड हीट का मतलब होता है ऐसी कोई प्रतियोगिता जिसमें टाई पर, ड्रॉ पर या दोनों व्यक्ति बराबर आए हों, ऐसा क्लोज कॉन्टेस्ट। मान लो दो लोग दौड़ रहे हैं और दोनों इस जगह पे सेम कंडीशन में पहुंच गए यहाँ पे, तो ये हो गया उनका टाई मामला, तो इसे बोलते हैं डेड हीट। फिर आगे बढ़ते हैं द बीज नीज, इसका मतलब होता है बहुत शानदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर हम जाएंगे लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, तो ये होता है बच्चों होपलेस और डिजेक्टेड, उदास और परेशान। फिर जाएंगे एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब होता है जैसे कोई आपका पालतू कुत्ता या कोई जो है अपराधी एट लार्ज घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये बंधे हुए नहीं है, वो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, नॉट कॉट। मेक ऑफ विद, भाग जाना, आंसर है टू रन अवे। फिर आएंगे रोज कलर्ड ग्लासेस, इसका मतलब होता है सिर्फ अच्छे अच्छे पहलू देखना, इसलिए कमियां नहीं देख पाते वो उसके अंदर, तो ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। फिर आते हैं वन ट्रैक माइंड, जो एक ही चीजें सोचता रहता है बार बार, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। ऑन द डबल का मतलब होता है और तेज गति बढ़ा देना, एट ए फास्ट स्पेस, सॉरी एट ए फास्ट पेस। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है विरोध जताना, ऑब्जेक्ट टू। एज डाफ्ट एज ए ब्रश, ये होता है बिल्कुल बेवकूफ, मूर्ख। फिर जाएंगे नेल देयर कलर्स टू देयर मास्ट, इसका मतलब होता है बच्चों हार मानने से इनकार कर देना, मना कर देना कि हम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब लगाएंगे रिफ्यूज टू क्लाइम डाउन, उन्होंने मना कर दिया हम नीचे नहीं आएंगे, सेलर्स ने नीचे आने को मना कर दिया। फिर आएंगे फ्लाई ऑफ एट ए टेंजेंट, इसका मतलब होता है बातें चल रही थी एकदम से कहीं और को मुड़ गए, तो इसका मतलब होता है स्टार्ट्स डिस्कसिंग समथिंग इररिलेवेंट। टीथिंग प्रॉब्लम्स फिर से आ गई, तो आंसर लगा देंगे पहला, जो शुरुआत में होती समस्याएं। टू कट वन शॉर्ट, ये तो पहले भी आ गया था। टू इंटरप्ट वन, किसी को हस्तक्षेप करके रोक देना। कीप एन ओपन हाउस पार्टी, ये होता है सभी का स्वागत, कोई भी आ सकता। वेलकम्स ऑल मेंबर्स, ये नहीं है कि कुछ लोग आएंगे उसके अंदर बस। फिर आएंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स, तो ये तो हो गया पहले, अनुभवहीन। फिर आएंगे बच्चों टू ड्राइव होम, पहले हो गया एक बार। टू एम्फेसाइज, कोई बात नहीं, दो दो बार अगर ईडीएम आई है तो उसकी टेंशन न लें आप। इनएपिकल का मतलब होता है ऐसी स्थिति जो अजीब सी हो, बेशर्मी सी हो, शर्म आए उसके अंदर, ऐसी बोलते हैं, ऐसी बोलते हैं। मुसीबत का मतलब यहाँ पे यह है कि वो शर्मिंदगी की बात है उनके लिए। फिर आएंगे स्लिप ऑफ, इसका मतलब होता है वहां से एकदम से निकल जाना, गो क्विकली, एकदम चले जाना बिना बताए, चुपके से निकल लेना। फिर आएंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो ये नहीं है कि सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि अच्छी सोच के साथ उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया होगा आगे चल करके। फिर गए बच्चों हम अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, इसका मतलब होता है जो तुम्हारी कमाई है, जो साधन है, उसमें ही काम चलाना। लिव विद इन योर मीन्स, विद इन योर इनकम, जितनी कमाई है उसमें ही काम चलाना। टेक एक्सेप्शन पीछे भी आ चुका है, ऑब्जेक्शन उठाना। फिर हम गए टू हेल्प फ्रॉम, इसका मतलब होता है से संबंधित होना, बिलोंग टू, कम फ्रॉम। फिर जाएंगे हम होल्ड योर टंग, यानी कि चुप रहना, यानी कि जिप वन स्लिप, बटन वन स्लिप, तीनों का आंसर यही है, चुप रहना। चलिए बच्चों, ये हमारी लास्ट इडियम है, इसके बाद हम बाकी बातें बाद में करेंगे। गिव वेंट टू का मतलब होता है एकदम से अपने गुस्से को व्यक्त करना, एक्सप्रेस। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।